जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 12 में भूगोल पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। जैसा आप जानते ही हैं कि कक्षा 12 भूगोल में जो तीसरी पुस्तक है, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2, उसका यह तीसरे अध्याय का महत्वपूर्ण बिंदु है। उसमें आंकड़ों को कैसे हम चित्र के द्वारा दिखाते हैं, इन बातों का विवरण दिया गया है। और उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण आरेख है सममान रेखा मानचित्र। यह वह आरेख है जिसमें सममान बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं बनी होती हैं, और इसके द्वारा हम ये दिखा देते हैं कि जैसे किसी स्थान की ऊंचाई है या अन्य भी कोई तथ्य है, तो कहाँ कहाँ पर उस तथ्य की समानता मिलती है। अभी उदाहरण में आपको ये समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। जैसा कि आप ये एक आयत ये देख रहे हैं, और इस आयत में बिंदु लगे हुए हैं जगह जगह, और इन बिंदुओं के बगल में कुछ संख्यात्मक मान लिखे हैं। ये संख्यात्मक मान क्या हैं? ये यहाँ की ऊंचाइयाँ हैं, समुद्र तल से इनकी ऊंचाई है। अब इसको हम जब समान रेखा मानचित्र बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे कम बिंदु, सबसे कम ऊंचाई वाला बिंदु कौन सा है। जैसे यहाँ पर 29 है, और सबसे अधिक कहाँ है? 105 है। तो हम इनके बीच की कुछ इस तरह की संख्या चूज कर लेते हैं, चुन लेते हैं, जिनके हम समान रेखाएं बनाते हैं। तो ज़्यादातर हम प्रयास करते हैं कि पूर्णांक का सहारा लेते हैं, और जैसे 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है और 100 है। तो इस तरह से हम रेखाएं लेंगे, और इसमें कैसे बनाना है वो आपको अगले स्लाइड में दिखेगा। जैसे हमने सबसे पहली रेखा जो लिया 30 लिया, तो अब आप देख रहे हैं कि एक बिंदु है ये 29 और इधर है 35। इसके बीच से ये लाइन निकल जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। ये 30 समोच्च रेखा की लाइन है। दूसरी हम 40 की लेंगे, तो ये 35 है और ये 46 है, तो इसके बीच से निकलेगी इस तरह से। तीसरा जो लाइन है वो 50 की लेंगे, तो ये 46 है, ये 52 है, इसके बीच से निकालेंगे। फिर ये 46 है, ये 53 है, इसके बीच से होते हुए ये 57 है, तो 57 की इधर जाएगी नहीं, यहीं से मोड़ना पड़ेगा। और ये 50 है और ये 46 है, तो इसके बीच से होते हुए यहाँ पर आ गई ये 50 की लाइन। अब 60 की लाइन हमको बनानी है, तो ये 57 है, ये 64 है, यहाँ से होते हुए 66, 53 के बीच से इधर से निकालते हुए, और ये 70 और ये 57 के बीच से होते हुए यहाँ पर 60 की लाइन आ गई। अब हमको 70 की लाइन बनानी है, तो ये 67, ये 77, इसके बीच से होते हुए ऐसे देखिए यहाँ से निकलेगी, और फिर ये 64 और 75 के बीच से यहाँ आ जाएगी। फिर हम 70 की एक लाइन और भी बना सकते हैं, 74 और 68 के बीच से इधर से। फिर 80 की लाइन यहाँ से देखिए बनेगी, 78 है और 84, इसके बीच में 80 पड़ता है। ये 77 है, ये 90 है, तो इसके बीच से होते हुए यहाँ आ जाएगी। फिर 90 वाली लाइन 94 और 84 के बीच से इधर से आ जाती है, और आपकी 100 वाली लाइन 105 और 94 के बीच से निकल जाती है। अब ये मानचित्र आपका तैयार हो गया। इस मानचित्र के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि जो समान रेखाएं हैं, ये उसके समान मानों को दिखा रही हैं। जैसे अगर ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए, तो इधर से जैसे जैसे हम इधर को जा रहे हैं, ऊंचाई बढ़ती जा रही है। आप किसी भी लाइन के सहारे देख सकते हैं, यानी इधर को घाटी का एक दृश्य है, और इधर को जैसे जैसे हम दाहिने इधर बढ़ रहे हैं, तो ऊंचाई हमारी बढ़ती जा रही है, और इधर देखिए फिर कम होती जा रही है, और यहाँ आने के बाद फिर इधर को ऊंचाई बढ़ रही है। तो ये आपको एक उच्चावच का जो है पैटर्न समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम कोई अन्य आंकड़ों को भी समान रेखाओं के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे विभिन्न फसलों के उत्पादन को दिखा सकते हैं, या किसी भी अन्य जनसांख्यिकीय आंकड़े को हम बिंदु के द्वारा
समान रेखाओं के द्वारा दर्शा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग समोच्च रेखाओं, समान ऊंचाई वाले रेखाओं, समान लवणता वाले रेखाओं, समान तापमान वाले रेखाओं, इस तरह से को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो आशा है बच्चों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।